लगे तो जीवात्मा का ठिकाना कहाँ लगेगा। तो मेरी मैयाओ, परमात्मा कभी किसी की चोरी नहीं करता। आप कहोगे माखन चुराया, चीर चुराया, तो प्यारे मेरा परमात्मा किसी का माखन नहीं, किसी का चीर नहीं चुराता। अगर परमात्मा को साड़ी चुरानी होती गोपियों की तो द्रौपदी बहन के लिए साड़ी नहीं बनता। मेरा परमात्मा द्रौपदी बहन के लिए साड़ी बन जाता है, कई बहन निर्वस्त्र ना हो जाए। तो क्या चुराता है कि ग्रहे वसंतम नवनीत चोरम श्री गोपांगना नाम यदकूल चोरम श्री राधिकायाम हृदय से चोरम और चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। न माखन चुराता है, न वस्त्र चुराता है, न राधा रानी का हृदय चुराता है। क्या चुराता है? जो जीवात्मा के अंदर जन्म जन्मांतर के पाप भरे हुए हैं, उन पापों को मेरा परमात्मा चुरा लेता है। आज जैसे ही मेरे परमात्मा ने आज क्या किया, और वास्तव में आज भगवान अपने दरवाजे पे मैया के यहाँ खड़े हैं महल में, और मैया से कहते हैं कि मैयारी मोहे माखन भावे, मधुमेवा पकवान मिठाई और मेरे मन नहीं आवे। आज भगवान मैया से कहते हैं मैया मेरे को मक्खन बहुत अच्छा लगता है। एक सखी जा रही थी, जैसे ही सखी ने इतना सुना कि इतनी बात सुने एक ग्वालिन और मन में यो बतरावे कि काऊ दिन माखन खाने कन्हैया मेरे घर में आवे। तो केवल गोपियों का भाव है, जो गोपियां प्रेम से भगवान को बुलाती हैं, मेरा परमात्मा उन भक्तों के यहाँ, गोपियों के यहाँ माखन के लिए चला जाता है। आज जैसे ही पहला दिन था, परमात्मा जैसे ही गए और जाकर के परमात्मा मक्खन चुराने लगे, और खाते हुए जैसे ही सखी आ जाती है, और सखी ने भगवान को पकड़ लिया और कहा लाला आज तू नंगे हाथों पकड़ा है, चोरी करने आया है, चल तेरी मैया से शिकायत करूंगी। भगवान ने कहा अरे सखी, कौन कहता है मैं चोरी कर रहा हूं? अरे सखी मैं चोरी करने थोड़ी, मैं तो तेरे से मिलने आया था। अच्छा, अरे लाला अगर मुझसे मिलने आया तो मुझसे मिलता इस चपटिया से क्यों मिल रहा था? भगवान ने कहा सखी जैसे ही मैं घर पे आया तो मैंने देखा सखी घर पे नहीं है, और तुम्हारे दही में चींटी हो रही थी। मैंने सोचा सखी आएगी, दही मथेगी, चींटी मर जाएगी। तो सखी मैं तो मक्खन से चींटी निकाल रहा था। अच्छा लाला, चींटी हाथ से निकाली जाती है, मुंह में कैसे लगा है? भगवान ने कहा सखी जब हाथ से निकालते निकालते चींटी और नाक में खुजली हुई, और जैसे ही मैंने खुजाया तो मुंह से मक्खन लग गया। सखी ने कहा लाला हजार बात बना, लेकिन तेरी मैया से शिकायत करूंगी। आज सखी भगवान को पकड़ के मैया के पास ले जाती है। आपने देखा होगा ब्रज की गोपी लहंगा चुनरी पहनती है, एक हाथ का घूंघट बार करके सखी और भगवान को पकड़ के ले जा रही है। आगे आगे सखी, पीछे पीछे भगवान। रास्ते में सखी का पति मिल गया। उसने कहा कन्हैया कहाँ जा रहा है? इशारों में कन्हैया ने कहा आजा माखन खाने। जैसे ही सखी का पति आया और भगवान ने कहा सखी मेरी कलाई बड़ी नाजुक है, कहीं मुड़ ना जाए, जरा छोड़ दे और दूसरे हाथ को पकड़ ले। परमात्मा ने अपना हाथ खिसकाया और उस सखी के पति का हाथ पकड़ा दिया। सखी नहीं देख रही है कि कन्हैया है या पति है।
पकड़ करके ले गई और मैया से कहा, अरे यशोदा मैया, देख तेरो लाला मेरे घर पे जा करके माखन चुराता है, चोरी करता है, अपने लाला को समझा ले। अरे मैया, नहीं तेरे लाला की पिटाई करूंगी। मैया बाहर आकर के कहती, सखी मेरा लाला कहाँ है? जैसे घूंघट उठा करके देखा, पति था। घूंघट मार करके खिसिया जाती है। मैया ने कहा, अरे सखी, अपने पति को माखन खिला करके मेरे लाला का नाम बदनाम कर रही है कि बाल चरित हरि बहुविध कीना। परमात्मा इस तरह नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। दूसरे दिन भगवान फिर माखन चुराने गए। देखा कि घर पे सखी नहीं है। परमात्मा जैसे ही माखन खाने लगे, सखी आ गई और आकर के सखी ने भगवान को खंबे से खड़ा कर दिया। क्यों? आज मैया के पास नहीं, आज तो मैया को यहीं लेकर के आएंगे। सखी गई और रस्सी लेकर के आई और 4 अंटे लगा दिए। अब गांठ बांधना नहीं आता। भगवान ने कहा, सखी पहले किसी और को बांधा है कि नहीं? पहली बार बांध रही हूं। भगवान ने कहा, सखी पहले कोचिंग लगाओ, ट्यूशन। अच्छा कि हाँ, मैं ट्रेनिंग दूंगा। भगवान हट गए और सखी को खंबे से खड़ा कर दिया। 4 अंटे लगाए और 5 गठान लगा दी और भगवान जाने लगे। सखी ने कहा, कन्हैया छोड़, सीख गई। भगवान ने कहा, सखी तुमको गांठ लगाना नहीं आता और मुझको गांठ लगा करके खोलना नहीं आता। बोल माखन चोर भगवान की। परमात्मा रोज जाकर के नई नई लीला करते हैं। आज सखी ने कहा, कन्हैया तुझे कल देखूंगी। आज सखी अपनी चारपाई को अंधेरे में बिछा लेती है और सो जाती है। अब जैसे ही सखी की चोटी लटक रही थी, आज परमात्मा ने क्या किया कि एक सखी के घर में जाए के और के सखी खाट सो गांठे लगाई। सखी की चोटी लटक रही थी, परमात्मा ने चारपाई की पाटी से बांध दिया। क्योंकि सखी सो गई कि एक सखी के घर में जाए के और के सखी खाट सो गांठे लगाई और मणि के प्रकाश में खोज लयो, तब खात खबावत दूध मलाई। लेत उठात भयो खटको, तब जाग पड़ी बहुत कुलाई। और केस की खाट को गांठ को खोलत, तन भाग गए वे कृष्ण कन्हाई। सखी जैसे खड़ी हुई झटका लगा, तब तक परमात्मा भाग जाते हैं। मेरा परमात्मा नाना प्रकार की लीला कर रहा है। प्यारे, ये गोपियां शिकायत का केवल इनका बहाना है। वास्तव में एक संत कहता है कि शेष महेश गणेश सुरेश जाय निरंत निरंतर ध्यावे, ताय अखंड अनंत अना। पुलिमा खंजोर भगवान की। भगवान कहते हैं कि नारद से सुख व्यास रहे, पचतान मोहित ही पार न।
और ताय अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। जो परमात्मा जगत को नचाने वाला है, जो जगताधार परमात्मा है, वो गोपियां भगवान से कहती हैं लाला तेरे को माखन खिलाएंगी, जरा नाच के दिखा। भगवान कहते हैं जब नाच नाच करके मैं थक जाता हूँ मैया तो ये माखन खिलाती नहीं है, गाल में गुलचा मार करके भगा देती है। आज परमात्मा नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। आज एक सखी भगवान की शिकायत करने आई तो मैया से कहा मैया अपने लाला को समझा ले, तेरो लाला मेरे घर पे चोरी करता है और सास के हाथ की मटकी भी फोड़ देता है। मैया कहती है कि पुत्र की बुराई मेरे कस के कलेजे माए और मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा कर आओ है। मोह सो कहो लाख पर न काना सो कछू कहो, जन कैसे कैसे करके मैंने एक पूत पाओ है। माखन को माठ लेके द्वार पे यशोदा बैठी कि सखी दूनो दूनो लेऊ जाको जितनो खाओ है। गोरस के काज आली आंचल पसारत आली को गारी मत दियो मो गरीबनी को जायो। हे बहन न जाने कैसे कैसे चौथेपन में लाला को जन्म भयो है। पंत कहता है कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना और इन आंखों से आज ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। केवल भगवान का दर्शन करने के लिए ये गोपी शिकायत का बहाना लेकर के आ जाती है। आज जैसे ही भगवान से मैया कहने लगी क्यों रे लाला तूने माखन को खाया, भगवान कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और कभी कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कभी कहते हैं मैं नहीं माखन खायो, कभी कहते मैं नहीं माखन खायो। मैया को गुस्सा आ गई, छड़ी उठा करके कहा क्यों रे दारी के सांची क्यों ना है बोले रो। अरे ये बता कि तूने माखन खाया है कि नहीं खाया। भगवान कहते हैं कि ग्वाल बाल सब बेर पड़े हैं और बरबस मुख लपटायो और मैं बालक बहियन को छोटो छीको कहीं बेद जायो। मैया मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, ये ऊंचा टांग करके रखती हैं, मैं इनका माखन कैसे चुरा लूंगा। सखी ने कहा मैया ये तेरो काना बड़ो चालाक है, कन मैंने कदम के वृक्ष से दही की मटकी टांग दी, तेरो लाला न जाने कहां से लंबो बांस ले आयो और नीचे से टोंका मारा, मटकी टंगी रह गई और माखन पूरा राधे राधे हो गया। आज परमात्मा नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। भगवान कहते हैं मैया ये सखी मुझको घर पे बुलाती है, कहती है लाला जरा नाच के दिखा तुझे माखन खिलाऊंगी। और मैया जब मैं नाच नाच करके थक जाता हूँ तो मैया मोकू माखन तो खिलाती नहीं है, गुलचा मार के भगा देती है और मैया मेरा चोर नाम करके बदनाम करना चाहती हैं जिससे मेरी शादी नहीं हो। भगवान कहते हैं कि मैं पतियारो करे और यह तस्कर में सा और चोर नाम मेरो धरो मेरा होन न देंगी ब्याह। मैया ये सखी बदनाम करना चाहती हैं। अच्छा कि हाँ भगवान की नजर चंद्रमा पे पड़ती है। भगवान कहने लगे मैया मैं तो चंद्र खिलो नहीं ले हूं। अब जैसे चंद्रमा के लिए लाला मटक गए, वो आकाश का चंद्रमा कैसे आ जाए।
एक सखी ने कहा, अरे मैया एक काम कर, एक परात में पानी भर दे और चंद्रमा की परछाई पानी की परात में दिखाई देगी। लाला से कह देना, लाला चंद्रमा ले लो। मैया गई, परात में पानी भर दिया। अब जैसे ही चंद्रमा की परछाई पड़ी और भगवान पकड़ते हैं तो परछाई भाग जाती है पकड़ में, चंद्रमा नहीं आया। मैया ने बात पलट दी, कहा लाला ये बता कि तुझे चंद्रमा अच्छा लगता है कि बहू अच्छी लगती है। परमात्मा से जैसे ही मैया ने बहू की कहा तो परमात्मा ने परात में लात लगाई और कहा, मैया मैं तो शादी करूंगा। और भगवान शादी के लिए मचल जाते हैं। भगवान क्या कहने लगे, ओ मैया दूल्हा मोहे बनाई दे। भगवान कहते, मैया अब तो मुझको दूल्हा बना दे, मुझको दही मक्खन नहीं, मैं तो दूल्हा बन करके जाऊंगा। भगवान क्या कह रहे हैं, मैया दूल्हा मोहे बनाई दे, माथे मऊर तो धरवाई दे अपने लाल की। मैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ मैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। क्या कहते हैं, काऊ अच्छे घर में करियो मेरी रिश्तेदारी। काऊ अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी। काऊ अच्छे घर में करियो मेरी रिश्तेदारी। काऊ अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी। और भगवान क्या कहते हैं, हरे हरे भैया गोरी दुल्हन होनी चाहिए, अगर काली आ गई ना तो ग्वाल वाल कहेंगे लाला तू कारत ऐसी तेरी दुल्हन कारी। भगवान कहते हैं, काऊ अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी। काऊ अपने घर से करियो मेरी रिश्तेदारी। गोरी पक्का ढूंढियो दुल्हन, पक्का ढूंढियो दुल्हन। गोरी पक्का ढूंढियो दुल्हन। गोरी पक्का ढूंढियो दुल्हन। नकल्लो कारी भैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मरुअत माते पे रखवाने अपने प्यार की। राजे दुल्हनिया जमुना पार के, ओ मैया लाए दे दुल्हनिया जमुना पार के। हरि बोल, जय हो। भगवान क्या कहते हैं कि फैशन बारी होए दुल्हनिया डारे उल्टो पल्लो। 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 जा दिन ते वो घर में आवे, जा दिन ते वो घर में आवे। जा दिन ते वो घर में आवे, जा दिन से वो घर में आवे। ब्रज में है जाए हल्लो, मैया दूल्हा मोहे
बना दे मरवट माथे पे रखवा दे कन्हैया लाल की जय हो। बना दे दरबार की ओ मैया जादू कर गो जादू कर गो रे ओ जादू कर गो जादू कर गो जादू कर गो रे ये जादू कर गो जादू कर गो जादू कर गो रे ओ जादू कर गो जादू कर गो